नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन क्या इस घोटाले का मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया है या फिर मनीष सिसोदिया महज एक प्यादा है जिसका इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने बाखूबी किया है। और आज ये खबर इसी ओर इशारा करेगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर के साथ मिलकर इस पूरे के पूरे घोटाले को स्क्रिप्टेड किया और इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल की ही सबसे बड़ी भूमिका थी। लेकिन चूंकि एक्साइज डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया को दिया हुआ था, अरविंद केजरीवाल अपने पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रखते हैं, इसीलिए गिरफ्तारी सिसोदिया की हुई है, केजरीवाल की नहीं। लेकिन अब जो सबूत मिल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और विजय नायर, जो कि सीबीआई के पास विजय नायर के खिलाफ सारे के सारे सबूत और गवाह हैं, इन दोनों के बीच इतना गहरा संबंध है और उस संबंध में अरविंद केजरीवाल कैसे विजय नायर का इस्तेमाल किया था, ये सारे के सारे सबूत अब सीबीआई के पास हैं। जिसके बाद अगला नंबर केजरीवाल का है, जिससे पहले पूछताछ होगी और उसके बाद हिरासत में लिया जाएगा, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को लिया गया। यह पूरा का पूरा शराब घोटाला विजय नायर के दिमाग की उपज थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को जो विजय नायर ने आइडिया दिया था, उसी आइडिया के कारण सैकड़ों करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनके आसपास के लोगों में बांटी गई है। लेकिन यह विजय नायर कौन है जो अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा? यह विजय नायर कौन है जो शराब के लिए पॉलिसी बनाने में इतनी अहम भूमिका निभाई? यह विजय नायर कौन है जिसका संबंध अरविंद केजरीवाल से पिछले 3 सालों से था और 3-4 सालों में इसने कैसे एक सामान्य तरीके से पार्टी में शामिल होकर केजरीवाल का सबसे करीबी आदमी बन गया, जिसके बाद केजरीवाल से मुलाकात के लिए भी विजय नायर के रास्ते से जाना पड़ता था, जिसके बाद पूरा का पूरा मीडिया दिल्ली का मैनेज करने की जिम्मेदारी विजय नायर को दे दी गई। अरविंद केजरीवाल के जो मीडिया एडवाइजर थे उनको इस्तीफा देना पड़ा, जो आम आदमी पार्टी से उस समय से जुड़े हुए थे जबकि ये पार्टी शुरू हो रही थी। नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ आने वाले उस केजरीवाल के मीडिया एडवाइजर को क्यों छोड़ना पड़ा अपनी नौकरी, और विजय नायर कैसे पूरे आम आदमी पार्टी पर अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर कब्जा कर लिया, कम्युनिकेशन हेड बन गया। तो जो विजय नायर है उसकी शुरुआत मुंबई से हुई, म्यूजिक इंडस्ट्री से हुई और धीरे धीरे इसने एक अपनी कंपनी बनाई। उसका नाम था वनली मच लाउडर, जो मीडिया और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, जो म्यूजिकल शो ऑर्गेनाइज करती थी। और ये 2002 से लेकर 2014-15 तक आते आते इस कंपनी ने इतना राइज किया कि इसे बड़े बड़ी कंपनियों के ठेके मिलने लगे और इसकी एंट्री एक ऐसी जगह पर हुई जहां पर घोटाले की पृष्ठभूमि लिखी जानी थी, और वो थी बकाडी NH7 करके एक म्यूजिकल प्रोग्राम आता था, जिसके लिए विजय नायर की कंपनी वनली मच लाउडर को टेंडर दिया गया था और वो अलग अलग हिस्सों में देश के जाकर म्यूजिकल प्रोग्राम करते थे, जिसमें सारे बड़े बड़े शहर ही होते थे। 2016-17 में विजय नायर ने दिल्ली में कई मोहल्लों में वनली मच लाउडर के बैनर तले बकाडी NH7 म्यूजिकल प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया और उसी के आसपास आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों के साथ उसकी मुलाकात हुई जो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी थे, और उसमें से एक अरविंद केजरीवाल का पर्सनल सेक्रेटरी यानी PA भी था, जो अरविंद केजरीवाल के लिए लंबे समय से काम करता रहा है। यानी वो अरविंद केजरीवाल के साथ उस समय से जुड़ा हुआ था जब मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों मिलकर कबीर NGO चलाया करते थे और उसके साथ ही वो परिवर्तन में आंदोलन करते थे और फिर RTI पे काम करते थे। उस समय से वो शख्स
अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ा हुआ था और विजय नायर के साथ जब संबंध दिल्ली म्यूजिकल प्रोग्राम के साथ शुरू हुआ तो उसने अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात भी करवाई और केजरीवाल उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर का इस्तेमाल दिल्ली के चुनाव के लिए म्यूजिकल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया। उसे छोटे छोटे वीडियो बनाने की जिम्मेदारी दी गई। अलग अलग मोहल्ले में छोटे छोटे म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर और साथ ही कुछ छोटे मोटे कलाकारों के साथ मोहल्ला स्तर पर म्यूजिकल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा गया, जहां पर लोगों को आम आदमी पार्टी के वोट देने के लिए तैयार किया जाना था। विजय नायर ने यह काम बाखूबी निभाया और इसके साथ ही विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए कुछ फंड भी इकट्ठे किए। उसने खुद भी कुछ पैसे चंदे के तौर पर दिया और उसके अलावा कुछ दूसरी कंपनियों से भी चंदा दिलवाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ उसका संबंध धीरे धीरे बढ़ता गया और केजरीवाल को भी उसके ऊपर भरोसा होता गया और फिर केजरीवाल ने विजय नायर को पार्टी में शामिल कराते हुए तुरंत कम्युनिकेशन हेड बना दिया। यानी कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हेड बनने के बाद विजय नायर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के करीब पहुंचा और फिर उसने एक बड़ा घोटाले की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, इसके बारे में आगे जानकारी मिलेगी। क्योंकि विजय नायर जब कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट संभाल रहा था तो उस समय सबसे ज्यादा परेशानी होने लगी अरविंद केजरीवाल के मीडिया एडवाइजर नरेंद्र शर्मा को। जब दोनों के बीच टकराव हुआ तो विजय नायर के पक्ष में अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए, क्योंकि उस समय तक नायर अरविंद केजरीवाल के पूरे मीडिया को संभाल रहा था। आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि मीडिया में क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कैसे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ब्रांडिंग करनी है। यह पूरी ब्रांडिंग की जिम्मेदारी उसके साथ थी, इसलिए नरेंद्र शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा और यह इस्तीफा नहीं था बल्कि दबाव में उन्हें हटाया जाना था। और इस बीच जब 2020 का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी की फिर से सरकार बन गई तो आगे की प्लानिंग शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लगने लगा कि अब पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। दिल्ली से बाहर के राज्यों में अब जहां जहां उनके लिए ऐसी संभावनाएं हैं वहां पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास फंड नहीं था, न तो आम आदमी पार्टी के पास इतना फंड था कि वो ऑल इंडिया स्तर पर अपना एक्सपेंशन कर पाए और न ही केजरीवाल के पास अब वो कोई जरिया बचा था जिसके कारण वो ब्लैक मनी निकाल सके और उस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा के चुनाव में कर सके। बैठकों में पता चला कि एक ऐसे पॉलिसी की जरूरत है जिससे ब्लैक मनी आ सके, यानी कि वो पैसा जिसे पंजाब में दो तरह से खर्च किया जा सकता है। एक तो पंजाब में कैंपेन के लिए, विधायकों को अपने साथ जोड़ने के लिए, वहां के नेताओं को पैसा देकर अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए, और दूसरा एक गलत रास्ता जो खालिस्तान की तरफ जाता है, खालिस्तानी समर्थक ऑर्गेनाइजेशन को फंड देने के लिए, पैसे देने के लिए उसके साथ मुलाकात करके आम आदमी पार्टी का बेस बढ़ाने के लिए, और इसके लिए काफी पैसे की जरूरत थी। विजय नायर के साथ अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे और चूंकि विजय नायर शराब माफियाओं के साथ काम कर चुका था, बकाडी की ब्रांडिंग कर चुका था, इसलिए उसने एक आइडिया दिया कि हम न्यू एक्साइज पॉलिसी बनाएंगे, यानी एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करेंगे और वो जिम्मेदारी मेरी होगी कि हम कैसे आम आदमी पार्टी और आपके लिए फंड का इंतजाम करें। अरविंद केजरीवाल ने खुली छूट विजय नायर को दे दी और विजय नायर फिर इसके बाद लग गया कि कैसे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के उस विश्वास पर खरा उतरे। उसने साउथ इंडियन लिकर मैन्युफैक्चरर के साथ मुलाकात करनी शुरू कर दी। कर्नाटक में, तमिलनाडु में जाकर वो लगातार बैठकें करने लगा। हैदराबाद उसका मीटिंग पॉइंट हुआ करता था, जहां केसीआर की बेटी के कविता को भी अपने साथ इन्वॉल्व किया। और फिर कई लोगों के साथ बैठकों के बाद एक आइडिया आया कि एक्साइज पॉलिसी कैसी बनाई जानी चाहिए। पहले फिर साउथ इंडियन
लिकर मैन्युफैक्चरर को एक साथ बिठाकर उसने बात की और एक मिडिलमैन नियुक्त किया। वो मिडिलमैन था अभिषेक बोयिनपल्ली। अभिषेक बोयिनपल्ली को कहा गया कि हम आप लोगों के लिए एक बड़े फायदेमंद एक्साइज पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, इसलिए आप यहां के लिकर मैन्युफैक्चरर से बात कीजिए, कार्टेल बनाइए और इसके लिए हमें पहले पैसे की जरूरत है, वो देना पड़ेगा। ये अभिषेक बोयिनपल्ली ने सीबीआई को बताया है, ईडी के सामने इसके सबूत दिए हैं कि जब उनकी बैठकें हो रही थी, बातचीत हुई, तो उसके बाद उन्होंने वहां के शराब माफियाओं के साथ मीटिंग की। शराब मैन्युफैक्चरर के साथ मीटिंग में उसने कार्टेल बनाने की बात की, जिसमें कहा गया कि जो लिकर पॉलिसी बनेगा दिल्ली में, उसमें आपको उसका ड्राफ्ट पहले मिल जाएगा और आप अपने अनुसार बताएं कि कैसे कैसे इसको चेंजेज किए जा सकते हैं ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन तेजी से बढ़े, दुगना तिगना हो जाए। लेकिन इसके लिए आप लोगों को एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगा और ये एडवांस पेमेंट 20 करोड़ रुपए की थी, जो दिनेश अरोड़ा के रास्ते विजय नायर तक पहुंचाया गया। अब दिनेश अरोड़ा भी सरकारी गवाह है, जिसने बताया है कि अभिषेक बोयिनपल्ली ने उसे 20 से करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट दिए थे, जो उसने विजय नायर को दिए थे और विजय नायर के माध्यम से ये फिर अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा, जिसका इस्तेमाल पंजाब और गोवा के चुनाव में किया गया। ये तो एडवांस पेमेंट थे, लेकिन उसके बाद जब ड्राफ्ट शुरू हो गया बनना एक्साइज पॉलिसी का, तो उसमें जो ड्राफ्ट बनाए जाते थे वो इन लिकर मैन्युफैक्चरर के पास भेजे जाते थे, उसकी रॉ कॉपी भेजे जाती थी कि आप बताइए कि इसमें क्या क्या किया जाना चाहिए। अभिषेक बोयिनपल्ली ने एक सुझाव दिया प्रॉफिट मार्जिन को लेकर और उसके साथ दूसरा सुझाव दिया कि डायरेक्ट डीलिंग जो होगी वो दिल्ली के शराब माफियाओं से नहीं, बल्कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस वही डायरेक्ट सप्लाई करेगी और होलसेल मार्जिन जो होगा वो दुगना हो जाना चाहिए। ये दोनों डील हुई और उसके बाद न्यू एक्साइज पॉलिसी बनी। होलसेल जो मार्जिन था प्रॉफिट का, उसे 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया और अभिषेक बोयिनपल्ली ने साफ तौर पर कहा है कि जो 6% बढ़ाया गया था वो मार्जिन उसे देना था, यानी कि जितने 32 जोन में बांटे गए दिल्ली के शराब में जो सप्लायर थे, होलसेलर थे, उन सब को 6% का जो अतिरिक्त प्रॉफिट मार्जिन था वो सारा का सारा पैसा अभिषेक बोयिनपल्ली को देना था और अभिषेक बोयिनपल्ली विजय नायर को पैसा दे रहा था। और ये पूरा का पूरा एक लेयर बन गया, जिसमें कई लेयर होते हुए अरविंद केजरीवाल तक ये पैसा पहुंचता था और सारा का सारा कारोबार हवाला के जरिए होता था। कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन नहीं हुआ, अकाउंट से नहीं हुआ, बल्कि सारा का सारा कैश का कारोबार था, क्योंकि शराब में ऐसे भी कैश के कारोबार बहुत ज्यादा होते हैं। आज भी दिल्ली में शराब की दुकानों में कई ऐसे दुकानें हैं जो कार्ड से पेमेंट नहीं ले रहा है, बल्कि वो पेमेंट जो लेता है वो कैश से ही लेता है और वो वहां से इन लोगों का एक ऐसा गठजोड़ बन गया जिसमें अरविंद केजरीवाल तो अपने ऑफिस में घर में बैठकर सिर्फ दिमाग लगाता था, बल्कि विजय नायर फील्ड में जाता था और उसने अपने ऐसे कार्टेल बना रखे थे जिसमें एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा ये ऐसा रास्ता था जिसमें अरविंद केजरीवाल तक पहुंचते पहुंचते ईडी और सीबीआई को सालों लग जाए, ऐसी इनकी प्लानिंग थी। इसलिए जब सीबीआई ने इस मामले को रजिस्टर्ड किया, जब 2022 में नरेश कुमार जो चीफ सेक्रेटरी बने, उनको लगा कि इसमें बड़ा घोटाला घपला है और एलजी को बोला, एलजी ने इसकी जांच सीबीआई से को करने दी, तो सीबीआई ने इस पूरे मामले को जांच के साथ ही जो आरोपी बनाए उसमें विजय नायर भी था और मनीष सिसोदिया इसलिए थे क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, वो मंत्री थे और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई मंत्रालय रखा ही नहीं था। सारे मामले में अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को प्यादा मोहरा बना रखा था। लेकिन अब परत दर परत खुल रही है, रिश्ते सामने आ रहे हैं और विजय नायर का सीधा संबंध अरविंद केजरीवाल से जुड़ गया है, जिसके बाद अब सीबीआई के सामने ऐसे सबूत हैं
पुख्ता सबूत हैं कि केजरीवाल की पूछताछ होगी और उसे भी हिरासत में लिया जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।